हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। एक अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन कैसा बिहेव करते हैं। अधिकांश डीएफ ये जानना चाहती है कि अवेकनिंग के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन किस तरह का व्यवहार करते हैं, उनकी बातें कैसी होती है। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप जान सके कि एक डिवाइन मैस्कुलाइन जब पूरी रीति से अवेकन हो जाते हैं तो वो किस प्रकार व्यवहार करते हैं। आप उनकी बातों से, उनके व्यवहार से समझ जाएंगे कि वो अवेकन हो चुके हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है डीएफ को ढूंढना। एक अवेकन्ड डिवाइन मैस्कुलाइन जब उनको ये पता चल जाता है कि उनकी सोल का आधा हिस्सा यानी कि डीएफ अवेकनिंग में आ चुकी है, तो वो उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं। हालांकि यदि वो अपने डीएफ से बहुत समय से सेपरेट हैं, कॉल, मैसेज या बात उनसे नहीं हो रही है, चाहे वो देश में है, परदेश में है या 7 समुंदर पार है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी डीएफ से कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, इसलिए वो उनको ढूंढते हैं। उनका कॉल, मैसेज आ सकता है या वो खुद भी आ सकते हैं। इसके द्वारा उनके मन में एक ही बात होती है कि उन्हें अपनी डीएफ से मिलना है और किसी भी रीति से, किसी भी तरह से वो अपनी डीएफ को ढूंढ ही लेते हैं। सेकंड पॉइंट है डीएफ को देखना चाहते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन, अगर हम इनकी बात करें तो अपने सारे इमोशंस को वो अपने अंदर ही रखते हैं। डीएफ को चाहे वो कितना भी पसंद करे, उनसे प्यार करे, लेकिन वो उसे कहते नहीं। लेकिन जब वो उनसे दूर हो जाते हैं तो उनकी एक ही चाह होती है कि वो अपनी डीएफ को देखे। तो जब वो अवेकनिंग में आ जाते हैं तो उनकी सबसे बड़ी चाह यही होती है कि वो अपनी डीएफ को देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, और इसी वजह से वो अपनी डीएफ तक पहुंच बनाते हैं और उनसे मिलने के लिए आग्रह करते हैं। थर्ड पॉइंट है बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बहुत सी डीएफ का ये प्रश्न होता है कि हमारे डीएम अपनी बातों को बताते नहीं, वो हमारे लिए क्या महसूस करते हैं कभी एक्सप्रेस नहीं करते। इसका एक कारण ये है कि एक तो डीएम अवेकन नहीं है और दूसरा कि उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है। लेकिन जैसे जैसे डीएफ खुद पर काम करती है, चेतना के स्तर पर आगे बढ़ती जाती है और उनके चक्रास एक्टिवेट होते जाते हैं, उसका इफेक्ट डीएम पर पड़ता है और उनका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद डीएम अपने मन की बातों को, अपनी सारी भावनाओं को अपने डीएफ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो उन्हें बताना चाहते हैं। इसीलिए वो अपनी डीएफ से मिलना चाहते हैं ताकि वो अपने दिल की सारी बातों को उनको शेयर कर सके। तो एक ऐसा डीएम जो अवेकन नहीं है, उसका थ्रोट चक्र हमेशा ब्लॉक रहता है और वो चाहे कुछ भी महसूस करे अपने डीएफ के लिए, उन बातों को कभी उन्हें बताता नहीं। लेकिन जो अवेकन्ड होते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, वो अपने अंदर क्या महसूस कर रहे हैं, अपने दिल की सारी बातों को अपने डीएफ को बताते हैं। फोर्थ पॉइंट है डीएम के इमोशंस। डीएम अपनी डीएफ के लिए क्या महसूस करते हैं, डीएफ हमेशा ये जानना चाहती है। लेकिन डीएम जो भी महसूस करते हैं वो बातें डीएफ को तब पता चलती है जब
डीएफ स्वयं पूरी रीति से अवेकन हो जाती है। और जब डीएफ अवेकन हो जाती है तो डीएम भी अवेकन हो जाते हैं और वो अपने सारे इमोशंस अपनी डीएफ को बताना चाहते हैं। ऐसा होता है जब डीएम आते हैं, डीएफ से मिलते हैं, तो आंखों ही आंखों में, विचारों में या टेलीपैथी के माध्यम से वो अपने मन की, अपने दिल की सारी बातों को अपनी डीएफ को बताते हैं। वो उनको ये बताते हैं कि उनके बिना वो कितने दर्द में थे, कितनी तकलीफ में थे, कितने अकेलेपन में थे। उनको भी डीएफ की कमी महसूस हुई है। उन्होंने भी उनको बहुत मिस किया है। तो कभी कभी उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और ये सारे इमोशंस डीएम के होते हैं। हालांकि शब्दों में वो इन बातों को बयां न करे, लेकिन टेलीपैथी के माध्यम से या एक साथ आमने सामने बैठे हुए इन बातों को विचारों के माध्यम से वो बताते ज़रूर हैं। डीएम ने डीएफ के बिना जितना भी समय गुजारा और उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ, वो सारी बातें वो अपनी डीएफ को बताना चाहते हैं। अब यदि वो अपने डीएफ को छोड़कर थर्ड पार्टी में चले गए थे, तो उनके साथ वहाँ क्या हुआ, किन किन लोगों ने उनको सताया, उनको ट्रिगर किया, उनको हर्ट किया, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशली उनको जो भी प्रॉब्लम्स हुई, उनकी जॉब या सर्विस चली गई, फाइनेंशली उनको प्रॉब्लम्स आ गई, उनको शारीरिक रूप से कुछ तकलीफ़ें हो गई, या उनकी वाइफ ने या उनकी गर्लफ्रेंड ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, उनको समझा नहीं, उनकी वैल्यू नहीं की। इस प्रकार की तमाम बातें वो अपने डीएफ को बताते हैं। वो कुछ भी अपने जीवन के विषय में नहीं छिपाते, यहाँ तक कि यदि वो एडिक्शन के शिकार हैं, डीएफ से अलग होने के बाद अगर वो एडिक्शन के शिकार हो गए हैं, तो उन बातों को भी बताते हैं। यानी कि वो अपने जीवन की उन सारी बातों को डीएफ को बताना चाहते हैं कि उनके बिना उनकी ज़िंदगी क्या हो गई है। आपने महसूस किया होगा कि पहले जब वो थर्ड पार्टी में होते थे और आप उनके विषय में बात करना चाहते थे, तो कभी भी आपके डीएम उस विषय पर बात नहीं करते थे और उस बात को छिपाते थे। लेकिन अब जब वो अवेकन हो चुके हैं, तो कभी भी वो अपने मन की बातों को या अपनी ज़िंदगी में हुई उन तमाम बातों को अपनी डीएफ से नहीं छुपाएंगे। जो भी भला या बुरा उनके साथ जो हुआ है, उन सारी बातों को वो उनसे शेयर करेंगे। यही निशानी है एक अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन की। 5th पॉइंट है ट्रिगर नहीं करते। आपने ये देखा होगा कि जब पहले आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ऑन ऑफ सिचुएशन में आते थे तो आपको ट्रिगर करते थे, हर्ट करते थे अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, और चले जाते थे क्योंकि वो अवेकन नहीं थे। लेकिन जब एक अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन आते हैं तो वो अपनी डीएफ को कभी भी ट्रिगर नहीं करते, हर्ट नहीं करते, भूल कर भी ऐसी बात नहीं करते जिससे डीएफ हर्ट हो, क्योंकि वो जानते हैं कि पहले ही उन्होंने बहुत डीएफ को हर्ट किया है अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, और उनके मन में एक गिल्ट होता है। इसी वजह से वो अपनी डीएफ को हर्ट नहीं करते, बल्कि बहुत ज़्यादा शांत अवस्था में रहते हैं। उनका मन शांत रहता है और अपने डीएफ से मिलकर वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। 6 पॉइंट है 3D से ऊपर की बातें। आपने महसूस किया होगा कि जब भी आपके डीएम जब आपसे पहले बात करते थे, जो अवेकन नहीं थे, वो 3D की बातें ही करते थे जिसमें डिमांड होती थी, नीड होती थी, फिज़िकली, फाइनेंशली वो आपसे कुछ न कुछ डिमांड करते थे। ये वो समय है जब वो
अवेकन नहीं हैं। लेकिन जब वो अवेकन हो जाते हैं तो 3D से ऊपर की बातें वो सोचते हैं। इसीलिए वो कभी भी फिज़िकली, फाइनेंशली आपसे डिमांड नहीं करेंगे। जब भी आपके बीच में बात होंगी तो स्पिरिचुअल लेवल पर होंगी, कैरियर के विषय में होंगी। आपने देखा होगा कि जब पहले आप अपने डीएम से स्पिरिचुअल बातें करते थे तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते थे। वो बातें उनको परेशान करती थी और वो उस पर बात करना नहीं चाहते थे, क्योंकि 3D मेंटलिटी की होने की वजह से उनको 3D की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है और उसी विषय पर वो बात करना चाहते थे। लेकिन जब वो अवेकन हो जाते हैं तो स्पिरिचुअल लेवल पर वो आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए वो स्पिरिचुअल बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उस पर राय भी देते हैं। और विशेषकर जब आपके बीच कैरियर के विषय में या सोल पर्पस के विषय में बातें हो रही हैं तो वो बहुत से अच्छे आइडियाज़ भी आपको देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको ये बताएंगे कि आपको कहाँ क्या करना है। तो इस प्रकार से बातें होती है। यदि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन हैं तो ये समझिए कि 3D की बातों से वो बहुत ऊपर उठ चुके हैं। ये इसलिए क्योंकि आपने खुद पर काम किया है और आपकी चेतना उच्च हो गई है, इसलिए ये परिवर्तन उनके भीतर आया है। 7वां पॉइंट है, डीएफ की रिस्पेक्ट करते हैं। जब डीएफ हमेशा एक बात कहती है कि हमारे डीएम हमसे प्यार नहीं करते, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, ये वो समय है जब डीएफ स्वयं अवेकन नहीं होती और इसकी वजह से डीएम भी अवेकन नहीं होते। लेकिन जब डीएफ खुद पर काम करती है, अनकंडीशनल लव को समझती है, सेल्फ लव को जानती है, तो वो खुद से प्यार करती है, खुद को रिस्पेक्ट करती है और उसके बाद वो प्यार, वो रिस्पेक्ट उसे डीएम से मिलने लगता है। डीएम जब भी अपने डीएफ से मिलते हैं तो उनके लिए उनके मन में हमेशा प्यार होता है, सम्मान होता है। वो इसलिए क्योंकि डीएम भी जागृत हो चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि आखिर डीएफ उनके लिए क्या है। क्योंकि डीएफ के बिना जितना भी समय उन्होंने जिनके साथ भी गुजारा, वहाँ से उनको कभी भी वो वैल्यू नहीं मिली, अहमियत नहीं मिली। इसलिए वो डीएफ की कीमत को समझते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। पहले बात बात पर आपके बीच लड़ाई झगड़े होते थे, विवाद होते थे, लेकिन अब डीएम बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं। किसी भी बात पर वो विवाद करना नहीं चाहते। शांत रहकर वो आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और राय देते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग होती है। 8वां पॉइंट है, सोल कनेक्शन को जानना। यदि आपके डीएम अवेकन नहीं है तो चाहे आप कितना भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताए, इस सोल कनेक्शन के बारे में बताए, वो कभी भी उसे नहीं मानेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन एक अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन वो होते हैं जो इस सोल कनेक्शन को जान जाते हैं और इसके लिए आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। डिवाइन खुद उन्हें इस बात को बताते हैं, समझाते हैं सोल लेवल पर। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन जब उनकी अवेकनिंग होती है, जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं, तो वहाँ पर उनको भी वो सारे अनुभव होते हैं जो डीएफ को होते हैं। वो भी उस दुख और अकेलेपन से होकर गुजरते हैं। तब वो इस सोल कनेक्शन को पहचान पाते हैं। वो जान जाते हैं कि चाहे वो डीएफ से कितना भी दूर जाने की कोशिश करे, उनसे भागने की कोशिश करे, लेकिन वो उनसे अलग नहीं रह पाते, वो उनको भूल नहीं पाते। उनके जीवन में चाहे कितने भी लोग हो, लेकिन डीएफ की जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, वो स्थान कोई और नहीं ले सकता। तो वो इस सोल कनेक्शन को पहचान जाते हैं। तब चाहे आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी के विषय में उनको बता दें, वो उस पर
विश्वास करेंगे और उसे सुनेंगे और समझेंगे भी, लेकिन कभी भी उसका इनकार नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा संकेत है एक अवेकन्ड डिवाइन मैस्कुलाइन का। 9th पॉइंट है डिवाइन पर फेथ। जिस प्रकार ये कहा जाता है कि डीएम के वजह से ही डीएफ की अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, वो डिवाइन से कनेक्ट होती है, अपने उद्देश्य से जुड़ती है और अपने सोल पर्पस तक पहुंचती है। तो यही सारे परिवर्तन डीएम में भी होते हैं। डीएम का डिवाइन पर फेथ यानी कि उन पर विश्वास, आस्था बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि वो घंटों घंटों पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। उनका डिवाइन पर जो विश्वास है सोल लेवल पर, वो बढ़ जाता है। डिवाइन जो उनसे कह रहे हैं या जो साइन एंड सिम्टम्स उनको दिखा रहे हैं वो उनको समझ में आ रहे हैं। वो इस जर्नी को पहचान पा रहे हैं, डीएफ के साथ इस कनेक्शन को समझ पा रहे हैं। तो ये परिवर्तन बताते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन हो चुके हैं। तो ये एक ऐसा समय होता है जब डीएम और डीएफ दोनों ही उस अनकंडीशनल लव को जो डिवाइन का है समझ चुके होते हैं, और यही समय है जब वो रीयूनाइट होते हैं। तो प्रियो, ये वो सारी बातें हैं जो बताते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे डीएम आखिर कब अवेकनिंग में आएंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप स्वयं में देखिए कि आप कितना अवेकन हुए हैं, क्योंकि आपकी अवेकनिंग पर उनकी अवेकनिंग निर्भर करती है। जितना आप खुद को हील करेंगे, बैलेंस करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उसका इफेक्ट उन पर दिखाई देगा। जो चेंज आप में होगा वही उनमें दिखाई देगा। अगर आप डिज़ायर में हैं तो वही डिज़ायर उनमें दिखाई देगा, क्योंकि वो आपको मिरर करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपका डीएम आपका आईना है, वो आपको वही दिखाएगा जो आपके भीतर है। तो यहाँ पर ये मत देखिए कि आपके डीएम कितने अवेकन हुए हैं, कब अवेकन होंगे। ये कोशिश कीजिए कि आप खुद को जल्द से जल्द हील करें, बैलेंस करें, कंप्लीट करें, क्योंकि जब आप पूरी रीति से जागृत होंगे तब आपके डीएम जागृत होंगे। आपकी अवेकनिंग पर उनकी अवेकनिंग निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपको खुद पर काम करना है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।